वेलकम बैक टू बिहार स्कूल क्लासेस। तो वीडियो में हम देखेंगे कि जो फील्ड ऑफ रियल नंबर है वो आइसोमॉर्फिक नहीं है फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के। सबसे पहले एक बार ये कॉन्सेप्ट समझते हैं कि रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर डेफिनेटली है कि ये दोनों आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकती, मतलब इनके बीच में वन वन ऑन टू मैपिंग नहीं हो सकती। आइसोमॉर्फिक होने का मतलब है कि बिल्कुल सेम बिहेव करना, वो तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में तो स्क्वेयर रूट -1 आयोटा की टर्म्स आ जाएंगी और रियल नंबर में ऐसी कुछ टर्म्स नहीं होती। तो हम क्या मानेंगे कि इफ पॉसिबल देयर एग्जिस्ट अ मैपिंग एफ फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मान लेते हैं कि है कोई एक होमोमॉर्फिज्म है, एक मैपिंग है रियल नंबर से कॉम्प्लेक्स नंबर पे, एक मैपिंग है। इसका मतलब कि इसमें आपके पास अगर ये सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं और ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, मतलब कि यहाँ पे कोई आर होगा जो आपके पास मैप हो रहा होगा आयोटा को, सच दैट कि एफ ऑफ आर इक्वल टू आयोटा। एफ ऑफ आर किसके इक्वल आ गया? आयोटा के। अब हमें होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन पता है कि एफ ऑफ एक्स इंटू वाई किसके इक्वल होते हैं? ये होते हैं एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई के बराबर। और एफ ऑफ एक्स प्लस वाई किसके इक्वल होते हैं? ये होते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई के इक्वल। ये होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन होती है। तो हम कंसीडर करेंगे कि एफ ऑफ आर इंटू आर, मतलब कि एफ ऑफ आर स्क्वेयर आपके पास किसके बराबर आएगा? एफ ऑफ आर इंटू एफ ऑफ आर के बराबर। देखो ना, जैसे एफ ऑफ एक्स इंटू वाई है, एक्स इंटू वाई, तो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, तो ये आपके पास अल्टीमेटली क्या बनेगा? आयोटा इंटू आयोटा इक्वल टू -1। मतलब आपके पास एफ ऑफ आर स्क्वेयर इक्वल टू -1 आ गया। मतलब यहाँ पे आपके पास आर स्क्वेयर पड़े, उसकी इमेज -1 आ गई। बट हमें ये पता है कि एफ ऑफ -1 तो -1 के बराबर होते हैं, मतलब हमें ये पता है कि -1 की इमेज तो -1 होती है, तो इसका मतलब आर स्क्वेयर को -1 के इक्वल होना पड़ेगा। वी नो दैट, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा वी नो दैट। ठीक है, हमें पता है कि एफ ऑफ -1 इक्वल टू -1, तो इसका मतलब आर स्क्वेयर इक्वल टू -1 हो गया, क्योंकि फंक्शन 1 1 है ना। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब होता है होमोमॉर्फिज्म प्लस 1 1 प्लस ऑन टू, तो आर स्क्वेयर की वैल्यू -1 होगी। बट ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी रियल नंबर का स्क्वेयर आपके पास नेगेटिव हो जाए? क्योंकि आर बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। दिस थिंग इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। फाइनली देयर there does not exist there does not exist any isomorphism from set of real number to complex number। आइसोमॉर्फिज्म दोबारा से देखते हैं पूरा प्रूफ। आइसोमॉर्फिज्म शो करने का मतलब है कि आपको एक मैपिंग, इनके बीच में ऐसी मैपिंग शो करनी है जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। मान लेते हैं कि एफ ऑफ आर इक्वल टू आयोटा के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे एक नंबर एलिमेंट है आर, या आयोटा को मैप कर रहे हैं, तो एफ ऑफ आर इंटू आर मतलब कि एफ ऑफ आर स्क्वेयर। इसका मतलब हम यहाँ पे वो डेफिनेशन अप्लाई कर रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स इंटू वाई को हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई के बराबर। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, तो ये बनेगा आयोटा इंटू आयोटा -1 के बराबर। तो एफ ऑफ आर स्क्वेयर इक्वल टू -1 हो गया। और हमें ये भी पता है क्योंकि फंक्शन 1 1 है, अगर दो एलिमेंट्स की इमेज सेम आ जाए तो आपको पता है कि x इक्वल टू वाई के बराबर होगा, तो मतलब आर स्क्वेयर -1 के बराबर होगा। बट दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, क्योंकि किसी भी रियल नंबर का स्क्वेयर नेगेटिव तो हो नहीं सकता, इसलिए कोई भी रियल नंबर से कॉम्प्लेक्स नंबर पे आपकी आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगी।